हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हमने स्टार्ट की है एमसीक्यू सीरीज, जो कि आपका कहीं पे भी स्पेशल एजुकेटर का अगर पेपर है तो उन सब पेपर में हेल्प करेगी, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, यूपी हो, कहीं का भी हो, वो हर स्टेट में आपको सहायता करेगी। तो आज से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है और जैसा जैसा आपका सहयोग मिलेगा तो हम इस पे और भी अच्छे से काम करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लेके आएंगे और क्वेश्चन का नंबर भी ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी भी से सहयोग की उम्मीद है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में शेयर भी कीजिए अपने सभी साथियों के साथ जो भी विशेष शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि शिक्षा का अर्थ होता है कि विकास की प्रक्रिया, अध्यापक प्रशिक्षण और अध्ययन विषय या ये सभी। तो इन्होंने पूछा है कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है कि शिक्षा का अर्थ होता है। तो यहाँ पे आएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या क्या होता है। शिक्षा में विकास की प्रक्रिया भी होती है, अध्यापक प्रशिक्षण भी होता है और अध्ययन विषय भी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर डी इसका आंसर होगा कि ये सभी। तो आंसर में आंसर डी कि सभी आएंगे। उसके बाद अगर बात करें हम शिक्षा की विषय वस्तु से बोध होता है, तो शिक्षा की विषय वस्तु में क्या क्या होता है। बोध, शिक्षण का बोध होता है, प्रशिक्षण का बोध होता है, अनुदेशन का बोध होता है या इन सभी का। तो दूसरे का आंसर भी यहाँ पे डी है कि इन सभी का बोध होता है, चाहे शिक्षण हो, प्रशिक्षण हो या अनुदेशन हो। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे पूछा गया कि समावेशी व्यवस्था जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था किन किन बालकों हेतु की जाती है। सामान्य बालकों हेतु, विशिष्ट बालकों हेतु, दोनों प्रकार के लिए और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो समावेशी शिक्षा है वो सिर्फ विशिष्ट बालकों के लिए नहीं होती बल्कि सामान्य बालकों के लिए भी होती है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी कि दोनों प्रकार के बालकों के लिए होती है जो समावेशी शिक्षा होती है। उसके बाद विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो प्रतिभाशाली बालकों हेतु, बाधितों के लिए, असमर्थी बालकों के लिए और इन सभी के लिए। तो यहाँ पे भी हम मान लेते हैं कि जो विशिष्ट शिक्षा होती है वो सिर्फ डिसेबल बच्चों के लिए ही हम वहाँ पे उनका प्रयोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है। विशिष्ट शिक्षा जो है वो प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी होती है, बाधितों के लिए भी और असमर्थी बालकों हेतु भी। तो यहाँ पे भी इसका आंसर डी है कि इन सभी के लिए। विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। किस किस की आवश्यकता होती है विशिष्ट शिक्षा के लिए। डॉक्टरों की, मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, इन सभी की। तो जो विशेष शिक्षा होती है उसमें सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल और डॉक्टर सभी की ज़रूरत होती है। तो इन सभी की आएगा ऑप्शन डी। उसके बाद स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय दिया। तो स्वामित्व अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था इनमें से। हर्बर्ट ने, बीएम ब्लूम ने और इटार्ड है यहाँ पे, इटार्ड ने, यह इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी डी आएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो प्रत्यय दिया था वो ना हर्बर्ट ने दिया था, ना ब्लूम ने, ना इटार्ड ने। तो इनमें से कोई नहीं। आगे है शिक्षा के मुख्य आधार होते हैं। शिक्षा के कौन कौन से आधार होते हैं। दार्शनिक आधार, सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार या ये सभी। तो आप सभी ने ये पढ़े हुए होंगे कि शिक्षा के सभी आधार होते हैं ये, चाहे वो दार्शनिक हो, सामाजिक हो, मनोवैज्ञानिक हो। तो इसका आंसर आएगा ये सभी। समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ। तो जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, उसका सर्वप्रथम विकास कहाँ पे हुआ था।
अमेरिका में, यूरोप में, भारत में या चीन में? तो इसका विकास हुआ था सर्वप्रथम बी, यूरोप में। ब्रेल लिपि का विकास किसने किया? तो ब्रेल लिपि का विकास आप सभी को पता होगा, आप सभी ने ये पढ़ा भी होगा कि इसका विकास किसने किया था। क्रिक ने, लुईस ने, इटार्ड ने और वर्ट ने। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रेल लिपि का विकास लुईस ब्रेल ने किया था, तो इसका आंसर है बी। उसके बाद समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? लुईस, थॉमसन, क्रिक और इटार्ड। तो इनमें से हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, वो टॉपिक अपने चैनल पे भी डाला हुआ है। तो समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे? वो थे इटार्ड, ऑप्शन डी। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको कुछ और भी सजेशन देना है या कुछ और कहना तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। और हमने ये सीरीज़ आज से स्टार्ट की है, आज से रेगुलर हम इस सीरीज़ को कोशिश करेंगे कि डेली हम लेके आएँ, कम से कम 10 क्वेश्चन तो डेली लेके आएँ और आपकी प्रैक्टिस करवाएं अच्छे से। तो इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका सहयोग मिलेगा उतने ही ज़्यादा फिर हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी अच्छे से करवा सकें। तो वीडियो को आप लाइक करिए, और साथ में जो भी आपके दूसरे दोस्त हैं, साथी हैं, तैयारी कर रहे हैं जो स्पेशल एजुकेटर की, तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।